देवाधिदेव महादेव की परम प्रिया थी सती महारानी। उनको भी भगवान के प्रति जब संशय हो जाता है, भगवान शिव एक दिन जब कथा सुनने के लिए लेकर गए, भगवान की कथा को उन्होंने सुना नहीं। जब सती जी को लेकर लौटे तो चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। देखा कि त्रेता युग चल रहा है, भगवान राम की सीता हरी जा चुकी हैं। अपनी सीता के वियोग में नर लीला करते हुए वह परमेश्वर जगदीश्वर नाना प्रकार से विलाप कर रहा है। यह देखकर माया को शंकर जी ने सुख माना, तो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। भगवान शिव जी ने वंदन किया, प्रणाम किया, भगवान को चल दिए। लेकिन जब देखा सती मैया ने तो भगवान शिव जी से पूछा कि छोटे से राजा लड़के को क्यों प्रणाम कर रहे हो? अरे ये तो राजकुमार हैं, और राजकुमार का आप सच्चिदानंद सच्चिदानंद कह रहे हो, हमें नहीं लगता कि आपका भाव अच्छा है। यह सुनते ही भगवान शिव जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती जो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेह विसेखी, अस संशय मन भयं। इतना संशय हो गया कि सती जी भी संशय से मुक्त नहीं हो पाई। लाख भगवान जी शिव जी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवान की परीक्षा लेकर इन्होंने वह क्लेश ले लिया कि भगवान शिव से दूर हो गए। जब सती का स्वरूप छोड़कर सीता का बना लिया, यही भगवान शिव जी कहते हैं कि यहाँ तन सती भेंट अब नाही है देवी। आपने मेरे माता का स्वरूप धारण किया, अब इस तन में मैं आपको पत्नी बुद्धि नहीं देख पाऊंगा। यह कहकर मन से त्याग कर देते हैं। आकाशवाणी से ईश्वर कहते हैं, धन्य हो शिव, तुम जैसा कोई नहीं। लेकिन सती जी ने वियोग न सह पाया, धीरे धीरे अपने पिता के ही यज्ञ मख में अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि सती जी के चले जाने से भगवान सुखी है, नहीं, इतने दुखित हो गए भगवान शिव भी एकांत शांत रहने लगे। जब उनको एकांत में भी मन न लगा तो यही भगवान शिव अपने सती प्रिया के वियोग में तब कछु काल मराल तन, मराल माने हंस का स्वरूप धारण करके उसी नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी के सभा में बैठकर कथा सुना करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रिया अब उनसे दूर हो गई हैं, छोड़कर चली गई हैं। तो पत्नी के वियोग में, माता के वियोग में, पिता के वियोग में, पुत्र के वियोग में, संसार के वियोग में लोग क्या करते हैं? भगवान की कथा को श्रवण करके मन की पीड़ा को शांत करते हैं। आज कोई साधारण होता तो चलो मान लेते, ईश्वर कोट के देवता भगवान शिव अपने सती के वियोग में आज कहाँ बैठे हैं? काकभुसुंडी के दरबार में कथा हो रही है। ये दुनिया के लोगों एक बात समझ लेना, शिव जी ने सोचा अगर मैं इस स्वरूप में चलूंगा तो लोग मेरा आवा भगत करना चालू कर देंगे, कथा में विघ्न होगा। अपने ऐश्वर्य को भगवान शिव जी ने नहीं दिखाया, छिपा लिया और स्वयं हंस बन गए। सबसे पीछे जाकर बैठ गए और भाव लगाकर भगवान की कथा को श्रवण करने लगे कि तब कछु काल मराल तनु धरि तह कीन्ह निवास, सादर सुनि रघुपति चरित, पुनियायहूं कैलास। भगवान की सारी कथा को सुनकर भगवान शिव कैलाश आते हैं। अपने योग में जब शांति मिल जाती है तो योग साधनाओं में खो जाते हैं। लेकिन पता है भगवान की महिमा विचित्र है। यही माता सती जब अपना शरीर त्याग करने लगी, योगाग्नि में भस्म करने लगी, तो एक निवेदन भगवान से किया था जो बड़ा ही सुंदर लगता है। क्या? यही मैया सती भगवान से कहती है कि प्रभु मैंने आपको जाना नहीं, पहचाना नहीं, माना नहीं, हमसे अपराध हो गया, अब मैं संसार छोड़कर जा रही हूँ, एक हम पर कृपा करना। वह क्या?
अंत में भगवान से निवेदन करती है कि प्रभु मैं जब जब संसार में आऊं तो केवल एक पति मिले, वह कौन? भगवान शिव की मैं सदा रहूं। ऐसा निवेदन करती हैं और संसार का त्याग करती हैं।